क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक देश की एनर्जी पॉलिसी दुनिया के खत्म होने की घड़ी को आगे बढ़ा दे? आज हम रूस के एक बहुत बड़े कदम और डूम्सडे क्लॉक के बीच के एक ऐसे ही अजीब कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। 85 सेकंड्स। ये किसी एक्शन मूवी का काउंटडाउन नहीं है, ये एक चेतावनी है पूरी इंसानियत के लिए। पर सवाल यह है कि आखिर इस नंबर में ऐसा क्या है जो इसे इतना खतरनाक बनाता है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए इस 85 सेकंड की पहेली को सुलझाते हैं। इसका असल मतलब क्या है और इससे हमें और आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए? तो देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1947 से। जिन वैज्ञानिकों ने एटम बम बनाया था, उन्हीं को लगा कि दुनिया को इसके खतरों से आगाह भी करना चाहिए। तो उन्होंने एक सिंबॉलिक घड़ी बनाई, डूम्सडे क्लॉक। ये घड़ी हमें बताती है कि हम सब मिलकर दुनिया को खत्म करने के यानी आधी रात के कितने नजदीक आ गए हैं। और ये सिर्फ न्यूक्लियर वॉर के बारे में नहीं है। वैज्ञानिक अब क्लाइमेट चेंज से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेररिज्म जैसे नए खतरों पर भी नजर रखते हैं। मतलब हर वो चीज जो पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन सकती है। और आज की तारीख में यह घड़ी आधी रात से सिर्फ 85 सेकंड दूर है। इतिहास में इतना करीब ये कभी नहीं रही। वैज्ञानिक इसे सीधे सीधे लीडरशिप की नाकामी कह रहे हैं। ये एक ऐसा अलार्म है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक काल्पनिक डर है या सच में दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जो इस घड़ी को आगे बढ़ा रहा है? चलिए एक ऐसे ही असली संकट पर नजर डालते हैं जिसका असर पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर पड़ रहा है। ये दुनिया एक बहुत ही अनिश्चित दौर से गुजर रही है और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें ग्लोबल एनर्जी के संकट में देखने को मिलता है। जैसा कि एक रूसी अधिकारी ने चेतावनी दी है, मिडिल ईस्ट में लगी एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में आग लगा सकती है। अब कोई भी संघर्ष सिर्फ लोकल नहीं रह जाता। इसका एक जीता जागता उदाहरण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। जरा सोचिए, जब दुनिया का 1/3 समुद्री तेल का रास्ता ही बंद हो जाए तो ये सिर्फ उस जगह की समस्या नहीं रहती, ये पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक सीधा हमला है। और इसका असर भी फौरन दिखा। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर तेल के दाम 30% से ज्यादा उछल गए। मतलब साफ है, दुनिया के किसी एक कोने में संकट होता है और उसका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर पड़ता है, चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो। तो इस सारी उथल पुथल के बीच एनर्जी का एक बड़ा खिलाड़ी रूस आखिर कर क्या रहा है? उनकी चाल पूरे ग्लोबल गेम को बदल रही है। असल में रूस इस संकट में एक मौका देख रहा है। वो अपनी एनर्जी सप्लाई का रुख यूरोप से हटाकर एशिया की तरफ मोड़ रहा है, जहां भविष्य में मांग बढ़ने वाली है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। रूस का हिसाब किताब बिल्कुल सीधा है। एक तरफ यूरोप है जो अपने दरवाजे बंद कर रहा है और दूसरी तरफ एशिया है जो एक तरह से खुली बाहों से स्वागत कर रहा है। तो ये सिर्फ एक बिजनेस का फैसला नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल ध्रुवीकरण है। ये जो कोट है, ये रूस के इरादे को बिल्कुल साफ कर देता है। वो पाबंदियों का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद एक्शन लेकर अपनी दिशा बदल रहे हैं। ये एक बहुत ही आक्रामक और सोचा समझा कदम है। तो रूस का ये कदम सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं है। ये ग्लोबल रिस्क के समीकरण को कैसे बदलता है? मतलब ये सारी चीजें आपस में जुड़ी कैसे हैं? ये एक क्लासिक डोमिनो इफेक्ट है। देखिए, एक लोकल झगड़ा शुरू होता है, वो सप्लाई चेन को गिराता है, फिर उससे आर्थिक अस्थिरता आती है और आखिर में पूरी दुनिया की राजनीति में बदलाव आ जाता है। और हर गिरता हुआ डोमिनो डूम्सडे क्लॉक की टिक टिक को और तेज कर देता है। जब एनर्जी जैसे रिसोर्स पूल बनाने के बजाय हथियार बन जाते हैं, तो दुनिया और भी खतरनाक जगह बन जाती है। सहयोग की यही कमी वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा परेशान करती है और यही घड़ी को आधी रात के और करीब धकेल देती है। लेकिन क्या हर कोई इस घड़ी को इतनी ही गंभीरता से लेता है? एक बैलेंस नजरिया रखने के लिए चलिए डूम्सडे क्लॉक की कुछ आलोचनाओं पर भी एक नजर डालते हैं। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो इसे बकवास कहते हैं। उनका मानना है कि यह विज्ञान नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टंट है। उनका सवाल भी काफी सीधा है, क्या हम सच में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से भी ज्यादा खतरनाक दौर में जी रहे हैं, या ये सिर्फ डर फैलाने का एक तरीका है? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या डूम्सडे क्लॉक एक जरूरी अलार्म है जो हम सबको जगाने की कोशिश कर रहा है, या फिर यह सिर्फ एक शोर है जो हमें असली समस्याओं को सुलझाने से भटका रहा है? इस पर सोचने की जरूरत है।